बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक पुराने क्लच को नया बनाने का आइडिया शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप एक वेस्ट बैग, हैंड बैग या पर्स या कुछ भी हो तो आप उसको कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। ये देखें, ये एक क्लच है जो कि ऊपर से बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठीक है ये। और इसको मैं अब दोबारा से अरेंज करूँगी, इसके ऊपर कुछ लेसेस वगैरह, तो देखें फिर क्या इसकी लुक निकलती है। तो सबसे पहले कोई सी भी लेस ले लेनी है, जिस भी कलर की लगानी है आपने वो ले लेनी है। मतलब जो जो कुछ आपने लगाना है वो सब कुछ पहले सामने रख लेना है। तो मैं ये 2 चीज़ों से इसको डेकोरेट करूँगी। तो सीज़र चाहिए होती है और ग्लू गन। सबसे पहले हम इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे और लेस को रख के तो एक तरफ से इसके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से लेस का किनारा थोड़ा सा पहले फ़ोल्ड कर लेना है ताकि धागे वगैरह जो हैं वो ना निकलें, और इसके बाद आराम से इसके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। बहुत ही सफाई से लगाना है, और ग्लू गन जो है वो बहुत गर्म होती है, तो इसके साथ जब काम करें तो ज़रा एहतियात से कीजिएगा। इस तरीके से ग्लू लगाई जाएंगे और ये बहुत ही आराम से लग जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको लगा लेना है। चारों साइडों पे मैंने लगा लिया है। अब जब इसको एंड करना है, एंड से इसके एजेस हमने जोड़ देने हैं, तो वो बहुत ही सफाई से ये वाला काम करना है, क्योंकि अगर ये गंदा हो जाएगा तो फिर वो नीट नहीं लगेगा, नीटनेस नहीं आएगी पूरे पर्स में। पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ग्लू लगा के ताकि धागे ना निकलें, और इसके बाद फिर उसको जोड़ लेंगे इस तरीके से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखें, ये मैंने एक तरफ सारे लगा ली हैं, ऊपर की तरफ बेस यानी बन गई है हर तरफ, चारों तरफ। तो अब हम इसके अंदर लगाएंगे। अंदर भी जिस तरीके से मतलब डिज़ाइन ऐसे पहले इसके ऊपर बना हुआ था, तो इसी तरीके से मैं ऐसे लगा लूँगी, ठीक है। फिर से जहाँ से शुरू करना है तो वो बिल्कुल सफाई से करना है, और लेस को पहले थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, उसके बाद इसको लगाना है ताकि नीटनेस आए काम में। जहाँ से शुरू करना है और जिधर एंड करना है वो ज़रा एहतियात से लगाना है, बाकी तो सीधा सीधा ही सारा लगाई जाना है। अब ये देखें, बस यहाँ से फोल्ड करना है ना, वो भी ज़रा एहतियात से करना है, सफाई से, इस तरीके से। ये बस अब फिर से किनारा जो है वो ज़रा सी लेस को पहले से फोल्ड करना है, और उसके बाद ऐसे अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है। तो बस लेस का काम हो गया है। अब दरमियान में भी चाहें तो आप जो लेस लगा लें, कोई मोती हो वो लगा लें। तो ये देखें, ये अभी से इतना प्यारा बन गया है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कोई पुराना पर्स हो। अब मैं इसके बैक साइड पे भी लगा लूँगी, लेकिन बैक साइड पे मैं सिर्फ एक एक ही लगाऊंगी, ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगी, आगे से ही बस करूँगी। इस तरीके से बस ये बैक साइड बन गई है। अब मैं कुछ शेल्स लिए हैं, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर मैं फ़िक्स कर लूँगी ग्लू गन की मदद से। आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, और अगर मोती हो तो वो मोती भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे 1 बाय 1 सारे लगा लेने हैं हमने, और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कोई पुराना क्लच हो। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।